तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडुसुन नेम। तो ये हमारे एडुसुन यूट्यूब चैनल में क्या अवैध मैथ सीरीज की क्या है अवैध सीरीज की मैथ और इंग्लिश साइंस की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम क्लास नाइन्थ के इंग, आज इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर को देखने वाले हैं, जिसमें मैं उसकी फुल समरी बताऊंगा विथ उसको हिंदी में क्या एक्सप्लेन करूंगा और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी बताऊंगा। तो आज फर्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं, जिसका नाम है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। इसका मीन्स क्या है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? मेरी दादी ने क्या मेरी दादी ने क्या पढ़ना कैसे सीखा, मतलब मेरी अपनी दादी को पढ़ना कैसे सिखाया। हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, मेरी दादी को मैंने कैसे पढ़ना सिखाया। एक 62 ईयर की क्या है, ओल्ड की क्या है, एक ओल्ड लेडी है, जिसको क्या है, सुधा मूर्ति नाम की राइटर, जब छोटी थी उसने अपने बचपन में दादी को पढ़ना सिखाया था। क्या कोई भी नोवेल, कोई भी बुक पढ़ना सिखाया था, क्योंकि दादी पढ़ी लिखी नहीं थी। तो उसी रिलेटेड ये स्टोरी है, जिसका मैं फुल समरी एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। तो चैप्टर पर पढ़ते हैं। चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात, ये क्या है, आपके क्लास नाइन्थ के का टेलीग्राम चैनल है, जिसको आप स्कैन करके ज्वाइन कर लें, जिससे आपको डे टू डे अपडेट मिलती रहेगी कि किस टाइम कौन सा लेक्चर आने वाला है। तो आपको सारी चीजें शेयर होती रहेंगी। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपने चैप्टर आपको पता ही है क्या पढ़ने वाले हैं, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, जिसको लिखा है सुधा मूर्ति ने। उन्होंने अपनी बचपन से रिलेटेड कहानी बताई है कि कैसे मैंने अपनी दादी को पढ़ना सिखाया। तो चलो आगे देखते हैं। तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखें। चैप्टर में है क्या, चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखें तो चैप्टर में क्या है। चैप्टर कहता है कि इट इज अबाउट अ ग्रैंड मदर। यह किस पर अबाउट, किस पर बेस्ड का है? ग्रैंड मदर हु, जो कुड नॉट रीड, जो पढ़ नहीं सकती, बट स्ट्रांगली विश्ड, स्ट्रांगली मतलब मजबूत, विश्ड माने इच्छा, जो मजबूत इच्छा रखती है टू बिकम इंडिपेंडेंट, जो स्वतंत्र होने की इच्छा रखती है। कैसे स्वतंत्र? कि वो खुद से पढ़ सके, वो किसी पर डिपेंड ना हो, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हो, ये वो चाहती है। इसलिए वो स्ट्रांगली विश्ड, मजबूत इच्छा शक्ति रखती है, विथ डिटर्मिनेशन एंड हेल्प हर विथ यंग ग्रैंड डॉटर। वो क्या कहती है, विथ डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन का मतलब दृढ़ संकल्प, दृढ़ संकल्प, और द हेल्प ऑफ, और अपनी किसके साथ, ग्रैंड डॉटर की हेल्प से क्या है, पढ़ना सीखना चाहती है। सी लर्न टू रीड एट द एज ऑफ 62। और किस एज में लर्न करना चाहिए? 62 एज में। थॉट दिस सिंपल येट इमोशनल स्टोरी, यह क्या है, एक सिंपल इमोशनल स्टोरी है। वी विल सी, जो हमें क्या दिखाती है कि हाउ एजुकेशन गिफ्ट्स अ पर्सन, कि एजुकेशन कैसे अ पर्सन, पर्सन को क्या बनाती है, देती है, कॉन्फिडेंस एंड फ्रीडम। क्या देती है? कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास, और फ्रीडम है यानी स्वतंत्रता।
इसलिए तो लोग कहते हैं कि पढ़ना लिखना कितना जरूरी है, कि पढ़ने लिखने से जो पर्सन होता है, जो इंसान होता है, वो क्या है, आत्मनिर्भर बनता है और फ्रीडम, स्वतंत्र है, किसी पर डिपेंड नहीं रहता। ठीक है। एक इस चैप्टर में एक लाइन दी है, इस चैप्टर का क्या मैसेज है, अ ट्रू लर्नर, अ ट्रू लर्नर इज नेवर टू ओल्ड। जो ट्रू लर्नर होता है, यानी कि जो सच्चा क्या होता है, लर्नर, लर्नर यानी सीखने वाला, सीखने पढ़ने, इज नेवर टू ओल्ड, वो कभी क्या है, ओल्ड नहीं होता, बूढ़ा नहीं होता। एंड अ ट्रू टीचर, जो टीचर होता है, ट्रू टीचर, जो सच्चा सिखाने वाला होता है, टीचर क्या होता है, जो सिखाए, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, कैन बी ऑफ एनी एज, वो क्या है, किसी भी एज का हो सकता है। तो ये एक लाइन दी है, इसमें मैसेज है कि अ ट्रू लर्नर इज नेवर टू ओल्ड एंड अ ट्रू टीचर कैन बी एनी एज। जो जो ट्रू सच्चा सीखने वाला होता है, वो कभी भी बूढ़ा नहीं, किसी भी एज में पढ़ा लिखा जा सकता है, और किसी भी एज का पर्सन आपका टीचर हो सकता है। ठीक है। तो अब चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर है व्हेन आई वॉज अ गर्ल ऑफ अबाउट 12, व्हेन, जब मैं क्या थी, एक 12 ईयर की गर्ल थी, आई यूज टू स्टे इन, आई यूज टू स्टे इन अ विलेज इन नॉर्थ कर्नाटका विथ माई ग्रैंड पेरेंट्स। आई यूज टू स्टे का मतलब, आई यूज टू स्टे यानी कि मैं रहती थी, लिव, लिव इन अ विलेज, एक गांव में, इन नॉर्थ कर्नाटका, नॉर्थ कर्नाटका के, मैं एक विलेज में यानी गांव में रहती थी, कहाँ के, नॉर्थ कर्नाटका के, विथ माई ग्रैंड, अपने दादा दादी के साथ। दोज डे, उन दिनों, द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता था, बस, जो ई रिक्शा होते हैं, इस तरह के क्या होता ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, वो क्या था, वाज नॉट वेरी गुड, वो इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि आप जानते होंगे कि गांव में ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं था, शायद आपको बस मिले या रिक्शा मिले, क्योंकि उतना क्राउड नहीं होता, लोग पैदल चलना ज्यादा पसंद करते हैं, पर जो डिप्ला सिटी होती हैं, उसमें लोग क्या है, पैदल बिल्कुल नहीं चलते हैं। सो इसलिए वी यूज टू गेट द मॉर्निंग पेपर ओनली इन द आफ्टरनून, सो वी यूज टू गेट, वी टू, जो हमें क्या है, मॉर्निंग पेपर होता है, गेट यानी प्राप्त होता है, ओनली इन द आफ्टरनून, वो हमें आफ्टरनून, दोपहर में प्राप्त होता है। और द वीकली मैगजीन यूज टू कम वन डे लेट, और जो वीकली मैगजीन, एक वीक में एक मैगजीन आती थी, जिसको क्या लोग बहुत ध्यान से पढ़ते थे, तो वो क्या थे, वन लेट आती थी, यानी कि अगर मैगजीन को टू डे रिलीज हुई मैगजीन, क्या डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए, तो वो, तो इसके गांव में वेडनेसडे को आती थी, क्या आती थी, वन डे लेट आती थी। ऑल ऑफ अस वुड वेट अर्लियर द बस, ऑल ऑफ अस, सभी लोग क्या करते थे, वेट करते थे, अर्लियर फॉर द बस, कि बस क्या है, जल्दी आ जाए, विच यूज टू कम विद द पेपर्स, वीकली मैगजीन एंड द पोस्ट, जिससे क्या हमें मिल सके, पेपर मिल सके, वीकली मैगजीन मिल सके, एंड द पोस्ट, जो पोस्ट दूसरों द्वारा क्या पत्र भेजे जाते थे, वो भी क्या मिल सके। एट द टाइम, उन दिनों, एट द टाइम, त्रिवेणी वाज अ पॉपुलर राइटर,
जो त्रिवेणी थी एक क्या थी, प्रसिद्ध राइटर थी, लेखिका थी इन द कन्नड़ लैंग्वेज। जो त्रिवेणी थी, एक कैरेक्टर है त्रिवेणी, जो क्या थी, एक पॉपुलर राइटर थी इन कन्नड़ कन्नड़ लैंग्वेज। सी वॉज अ वंडरफुल राइटर। वो क्या थी, एक क्या थी, अद्भुत लेखिका थी। हर स्टाइल वॉज इजी। जो उसका स्टाइल स्टाइल यानी लिखने का तरीका था, क्या था, इजी था टू रीड, पढ़ने में, एंड वेरी कन्वर्टिंग। और क्या था, वेरी कन्वर्टिंग। कन्वर्टिंग मतलब प्रभावशाली। प्रभावशाली का मतलब वो इतना अच्छा लिखती थी जिसको पढ़कर लोग क्या है, उस स्टोरी में अपने आप को ढूंढते थे। हर स्टोरी यूजुअली डील्ड विथ कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजी प्रॉब्लम। जो हर स्टोरी, जो उनकी स्टोरी थी, क्या यूजुअली मतलब बेस्ड विथ कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजी प्रॉब्लम। जो गांव की प्रॉब्लम होती थी उन पर साइकोलॉजी प्रॉब्लम होती थी, मेंटली प्रॉब्लम होती थी, उन पर क्या होती, बेस्ड होती इन द लिव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। वहां के रहने वाले आम लोगों की, क्या ऑर्डिनरी पीपल का मतलब होता है आम लोग। एंड वे आर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग। और हमेशा क्या, लोग इंटरेस्टिंग रहते थे उस चीज को पढ़ने में, कि कब अब वो स्टोरी आए और उनको उसको मैं क्या पढ़ूं। अनफॉर्चुनेटली अन अन अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ लिटरेचर। अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है दुर्भाग्यवश। दुर्भाग्य दुर्भाग्यवश फॉर कन्नड़ लैंग्वेज, यानी कि कन्नड़ लैंग्वेज मतलब कन्नड़ लिटरेचर, लिटरेचर माना होता है साहित्य। जो आप ये पढ़ रहे हैं, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं ना, तो कन्नड़ लैंग्वेज की दुर्भाग्यवश था। सी डाइड वेरी यंग। जो त्रिवेणी थी वो क्या है, उसकी डाइड हो गई वेरी यंग, कम उम्र में क्या उसकी डाइड हो गई। इवन नाउ आफ्टर 40 ईयर, इवन नाउ इवन नाउ आफ्टर 40 ईयर बाद भी पीपल कंटिन्यू टू एप्रिकेट हर नोवेल। एप्रिकेट माना होता है पसंद। 40 साल बाद भी लोग क्या उसके नोवेल को क्या थे, पसंद करते थे। वन ऑफ हर नोवेल कॉल्ड काशी यात्री। जो इसका जो त्रिवेणी थी उसका एक फेमस नोवेल था, क्या था, जिसका नाम था काशी यात्री। वॉज अपीयरिंग एज अ सीरियल। जो अपीयरिंग मतलब यानी पब्लिश, जो क्या पब्लिश हो रहा था एज अ सीरियल, पार्ट बाई पार्ट, इन द कन्नड़ वीकली कर्मवीरा। एक कर्मवीरा नाम की मैगजीन आती थी, मैगजीन आती थी, जिसमें क्या काशी यात्री नाम का नोवेल क्या पब्लिश हो रहा था पार्ट बाई पार्ट। आज कुछ पार्ट इस ट्यूसडे को आएगा, कुछ पार्ट अगले ट्यूसडे को आएगा। पर मैगजीन तो एक दिन लेट आती थी, पर पार्ट बताया कि हर पार्ट बार बार उसको, उसमें क्या लोग इंटरेस्टिंग रहते थे, कब वो मैगजीन आए जिससे हम क्या उस मैगजीन को रीड कर सकें, पढ़ सकें, उस स्टोरी को पढ़ सकें। इसी इसीलिए लोग इतना वेट करते थे। इट इज द स्टोरी। जो ये स्टोरी है, इट इज द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी। ये स्टोरी किस पर बेस्ड है, ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी महिला पर क्या है बेस्ड है। एंड हर आर्डेंट डिजायर। आर्डेंट डिजायर का मतलब होता है, आर्डेंट का मतलब होता है प्रबल।
आर्डेंट को स्ट्रांगली भी कह सकते हैं, स्ट्रांगली। डिजायर का मतलब होता है क्या, इच्छा। उसकी प्रबल इच्छा थी टू गो काशी और बनारसी। उसकी एक उसकी यह स्टोरी एक ओल्ड लेडी पर है जिसकी क्या इच्छा थी, गो काशी, काशी जाना और या बनारस जाना। किस लिए? क्योंकि मोस्ट हिंदूज बिलीव, जो मोस्ट हिंदू होते हैं वो बिलीव करते हैं दैट कि गोइंग टू काशी, काशी जाना, एंड वर्शिपिंग, वर्शिप यानी पूजा करना, लॉर्ड विश्वेश्वरा इट द अनलिमिटेड वन। काशी जाना जो मोस्ट जो अधिकतर क्या होते हैं हिंदू, जो इंडिया के हिंदू होते हैं वो क्या मानते हैं कि काशी जाना और लॉर्ड विश्वेश्वरा की पूजा करने से क्या है, अनलिमिटेड पुण्य मिलता है, यानी बहुत पुण्य मिलता है। दिस ओल्ड लेडी आल्सो बिलीव इन दिस, जो ओल्ड लेडी थी क्या थी, इस पर बिलीव करती थी। स्टोरी वो किससे, स्टोरी को पढ़कर ही क्या अपने आप को क्या करती है, अपने आप को उसमें कैरेक्टर ढूंढती है, जो ओल्ड लेडी। एंड हर स्ट्रगल, और क्या स्ट्रगल करती है, टू गो, जाने के लिए, देयर वाज डिस्क्राइब्ड इन इन दैट नोवेल, जो नोवेल में क्या डिस्क्राइब किया है। ओल्ड लेडी है वो स्टोरी पे क्या बिलीव करती है, हाँ, क्योंकि स्टोरी थी काशी यात्री, वो थी किस पर, काशी जाने पर। लोग क्या सोचते हैं काशी जाने से क्या होता है, इस पर क्या उसको बिलीव था। और फिर क्या स्ट्रगल करती है जाने के लिए, जो क्या है स्टोरी में डिस्क्राइब किया गया। इन द स्टोरी देयर वाज आल्सो अ यंग orphan गर्ल, और इस स्टोरी में एक गर्ल है, orphan गर्ल। orphan का मतलब होता है अनाथ। एक यंग अनाथ लड़की है, हु फॉल इन लव, जिसको क्या है लव हो जाता है एक लड़के से। बट देयर वाज नो मनी, उसके पास मनी नहीं, किस लिए, फॉर द वेडिंग, शादी करने के लिए। इन द एंड, अंत में, द ओल्ड लेडी गिफ्ट्स अवे ऑल हर सेविंग, जो ओल्ड लेडी थी गिफ्ट्स दे देती है, अवे ऑल, गिफ्ट्स अवे मतलब ऑल हर सेविंग। ओल्ड लेडी है वो उसके उस लड़की को क्या अपनी सारी सेविंग दे देती है। विदाउट गोइंग टू काशी, काशी जाने के बिना उसने सोचा कि इस लड़की की हेल्प करना ज्यादा जरूरी है मेरे काशी जाने से के बजाय। सी सेव, और वही कहती है द हैप्पीनेस ऑफ द orphan गर्ल, वो कहती है जो हैप्पीनेस है orphan गर्ल की इज मोर इम्पोर्टेंट, वो कई अधिक महत्वपूर्ण है, देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी। जो orphan गर्ल की हैप्पीनेस है वो मोर इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, किससे ज्यादा, काशी जाकर लॉर्ड विश्वेश्वरा की पूजा करने से। माई ग्रैंड मदर, जो सुधामूर्ति है उसकी ग्रैंड मदर का नाम क्या था, क्रिस्टिका, क्रिस्टिका नेवर वेंट टू स्कूल, और वह क्या है कभी स्कूल नहीं गई थी। सो इसलिए सी कोड नॉट रीड, जिससे वो क्या थी पढ़ नहीं पाती थी। नेक्स्ट देखो, एवरी वेडनेसडे द मैगजीन वुड कम, बताया था कि वो मैगजीन ट्यूसडे को पब्लिश होती थी, सब में डिस्ट्रीब्यूट होती थी, पर क्या उस गांव में मैगजीन वेडनेसडे को आती थी। एवरी वेडनेसडे द मैगजीन वुड कम, हर बुधवार को क्या पत्रिका आती थी। एंड और आई वुड रीड टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द स्टोरी टू हर, और उन्हें क्या दादी को वुड रीड पढ़कर द नेक्स्ट एपिसोड, नेक्स्ट एपिसोड पढ़कर सुनाती थी।
ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का, टू हर, किसको, दादी को, ड्यूरिंग दैट टाइम, ड्यूरिंग दैट टाइम मतलब उस दौरान, ड्यूरिंग मतलब होता है दौरान, दैट टाइम यानी उस दौरान, सी वुड फॉरगेट, वह क्या, फॉरगेट मतलब भूलना, वो सब भूल जाती, ऑल हर वर्क, वो अपने सारे वर्क काम क्या भूल जाती, यानी कि इतनी कॉन्सेंट्रेशन से क्या सुनती थी, एंड लिसन विथ द ग्रेट कॉन्सेंट्रेशन, वो क्या बहुत ध्यान से क्या सुनती थी, लेटर बाद में सी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट, इतना ध्यान से सुनती थी कि वो जो पढ़कर सुनाती थी सुधा मूर्ति, उसको क्या बाद में रिपीट कर सकती थी। इसलिए आपसे कहते हैं कि कंसंट्रेशन से पढ़िए, जिससे क्या है कि आपको ये एक बार में चैप्टर क्या बिल्कुल कंप्लीट हो जाना चाहिए, बाद में आप जब चैप्टर को एक बार रीड करें तो आपको पूरी स्टोरी क्या माइंड में रिपीट हो जाए। आगे देखो, माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी, और जो उसकी दादी थी वो भी कभी क्या काशी नहीं गई थी, एंड सी आइडेंटिफाई हरसेल्फ, और वो क्या आइडेंटिफाई करती थी हरसेल्फ, अपने आप को क्या आइडेंटिफाई विथ द नोवेल्स प्रोटोगोनिस्ट, नोवेल माने होता है उपन्यास, क्या होता है नोवेल माने, उपन्यास, प्रोटोगोनिस्ट माने होता है नायक, नायक या नायिका, तो यहाँ पे दादी है तो दादी के लिए नायिका होगा। सी आइडेंटिफाई हरसेल्फ विथ द नोवेल्स, वो क्या अपने आप को नोवेल की नायिका को क्या आइडेंटिफाई करती है कि मैं ही इस नोवेल में क्या हूँ, नायिका हूँ, कैरेक्टर हूँ। सो इसलिए मोर देन एनी बडी एल्स, उन सब जो सभी लोग होते थे उन लोगों से क्या सी वह वॉज द वन मोस्ट इंटरेस्टिंग, वो क्या थी बहुत मोस्ट इंटरेस्टिंग पढ़ने के लिए, कब वो अगला पार्ट आए मैं उसको क्या सुनूं, इन नोइंग जानने के लिए, व्हाट हैपेंड द नेक्स्ट इज द स्टोरी, कि अगले पार्ट में क्या होगा, इसकी क्या इच्छा शक्ति रखती थी, जिज्ञासा होती थी उनको, एंड यूज टू इंस्टीट, एंड यूज टू इंस्टीट दैट की दैट आई रीड टू सीरियल आउट हर, इंस्टीट का मतलब मुझसे कहती थी कि आई रीड द सीरियल आउट, जब सीरियल क्या आ जाए तो मुझको मुझे उन्हें मुझे क्या रीड करके सुनाना। What no, after hearing what happened the Kasi, after hearing what happened next in Kasi Yatri, after hearing का माने बाद बाद में, what happened next in Kasi, hearing माने सुनना, बाद में सुनने के बाद what happened काशी की काशी यात्रा में क्या है क्या हुआ, she would join her friends at temple courtyard, जब वो उस कहानी को सुन लेती थी उसके बाद क्या है मंदिर में जाती थी, मंदिर में क्या उनके फ्रेंड्स जो ओल्ड फ्रेंड होते थे उनके वो सब मिल जाते थे, तो सी वुड ज्वाइन उनके साथ क्या वो ज्वाइन हो जाती थी उनके साथ बैठती थी, और कहाँ पर टेम्पल कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड का मतलब होता आंगन, प्रांगण, जो टेम्पल का खाली जहाँ पर लोग बैठे रहते हैं श्रद्धालु बैठे रहते हैं वहां पर क्या बैठ जाते हैं, वेयर जहाँ पर वी चिल्ड्रेन जो बच्चे होते थे वुड आल्सो गेदर, जो साथ में क्या टू प्ले हाइड एंड सीक, हाइड एंड सीक क्या खेलते थे, सी वुड डिस्कस, जो दादी थी वो डिस्कस करती थी द लेटेस्ट एपिसोड विथ हर फ्रेंड्स, जो दादी थी उस लेटेस्ट एपिसोड को क्या डिस्कस, एट टाइम उस समय, आई नेवर अंडरस्टूड, जो सुधा मूर्ति थी उस समय समझ नहीं पाती थी भाई क्यों, देयर वाज सो मच ऑफ डिबेट अबाउट द स्टोरी, जो दादी हैं और दादी के फ्रेंड्स हैं
वो इस स्टोरी पर इतना बहस, डिबेट माने बहस, इस स्टोरी पर इतनी बहस क्यों करती हैं? नहीं ऐसा हुआ था, नहीं ऐसा हुआ था, मैंने पढ़ा है। वंस, एक बार, आई वेंट फॉर अ वेडिंग, एक बार क्या, अब सुदामती क्या बड़ी हो गई है, तो वो क्या है, एक बार वेडिंग में जाती है विथ कजन्स टू द नाइबरिंग विलेज, वो नाइबरिंग यानी पड़ोस के गांव में अपने कजन्स यानी भाइयों के साथ, बहनों के साथ वेडिंग में जाती है। तो उन दो डेज, उन दिनों, अ वेडिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट, जो उन दिनों है, जो वेडिंग होता था, वो एक ग्रेट इवेंट होता था। कैसा इवेंट होता था? उन दोनों शादी दो दो तीन तीन दिन, लोग हफ्तों हफ्तों तक शादी में रहते थे। आज का दौर क्या है, जिसमें लोग सुबह जाते हैं शाम को आ जाते हैं, सिर्फ क्या आज का जो है किसी का टाइम नहीं है। पहले लोगों के पास बहुत टाइम होता था, इसलिए लोग हफ्तों तक क्या है शादी को अटेंड करते थे और उसको एंजॉय करते थे। नेक्स्ट देखो, वी चिल्ड्रन एंजॉय आवर सेल्फ थ्रू आउटली, जो बच्चे होते थे थ्रू आउटली मतलब खूब मजे करते थे, बहुत एंजॉय करते थे, क्योंकि दादी लोग तो सब क्या है एंजॉय पर अपने डिस्कस पे लगी हैं, तो लोग बच्चे क्या है अपना एंजॉय कर रहे हैं। वी वुड ईट, हम खाते थे, एंड खेलते थे, एंडलेस, एंडलेस का मतलब था टाइम खत्म ना हो, यानी घंटों तक, घंटों, टाइम का पता नहीं पड़ रहा। सेवरिंग द फ्रीडम, और किसी सेवरिंग डर, क्या फ्रीडम के साथ स्वतंत्रता से खेलते रहते, बिकॉज, क्योंकि ऑल एल्डर्स वेयर बिजी, जो एल्डर्स थे, जो सभी दादा दादी थे, क्या सब बिजी थे अपने क्या डिस्कस में। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डे, जो सुधा मूर्ति है वो गई थी कितने, कपल ऑफ डे, कपल ऑफ डे का मतलब होता है 2 या 3 डे, बट एंडेड अप टू स्टेइंग देयर फॉर अ वीक, बट लेकिन एंडेड अप टू स्टेइंग देयर फॉर अ वीक, अप टू स्टेइंग का मतलब वो वापस आई कितने, 1 वीक, वो एक हफ्ते में वापस आई। वो गई थी क्या कुछ दिनों के लिए, लेकिन वहां से वो क्या है एक हफ्ते तक रुक गई, उसके बाद आई। वेन, जब, आई केम बैक टू माई विलेज, जब वो क्या है अपने गांव आई, आई सा, उसने देखा, माई ग्रैंड मदर इन टीयर्स, उसने क्या देखा, मेरी दादी, अपनी दादी को उसने क्या रोते हुए देखा। आई वॉज सरप्राइज, वो क्या अचंभित रह गई। फोर, आई नेवर सीन, वो कहती है कि मैंने तो कभी नहीं देखा, हर किराए उन्हें रोते हुए, इवन इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन, जो कठिन परिस्थिति उसमें भी दादी को क्या रोते हुए नहीं देखा। वॉट हैड हैपेंड, वॉट हैड हैपेंड, आखिर हुआ क्या था। आई वॉज वरीड, सुधा मूर्ति क्या है वरीड माने चिंतित, वो क्या हुई चिंतित हो गई। तो वो कहती है अव्वा, अव्वा यानी उस टाइम पर मदर को कहते थे, दादी को भी मदर कहते थे, अव्वा थी, उस दादी को कहती थी अव्वा, और दादी का नाम क्या था, कृष्टिका। अव्वा, इज एवरीथिंग ऑल राइट, अव्वा सब ठीक है, आर यू ओके, तुम ठीक हो अव्वा। आई यूज टू कॉल्ड हर अब्बा, जो सुधा मूर्ति उन्हें अब्बा क्या कहलाई थी, विच मीन, जिसका मतलब क्या था, मदर, इसका मतलब मदर था, माता था। इन द कन्नड़ स्पोकन, किसमें, कन्नड़ के स्पोकन में लैंग्वेज, जो कन्नड़ स्पोकन है भाषा, जो कन्नड़ भाषा थी उसमें क्या है अब्बा को मदर कहते हैं। इन नॉर्थ कर्नाटका, कहाँ के, नॉर्थ कर्नाटका के में
कन्नड़ भाषा में अव्वा को मदर कहते हैं। सी नोडेड, सी नोडेड, नोडेड माने नोडेड माने सिर हिलाना। बट लेकिन डिड नॉट रिप्लाई, पर वो कुछ बोली नहीं, उन्होंने सिर हिला दिया। उसने 2-3 बार पूछा कि अब्बा क्या हुआ, पर दादी ने कुछ नहीं बोला और सिर हिला दिया। आई डिड नॉट अंडरस्टूड, और वो क्या है, सुधामूर्ति कुछ समझ नहीं पाई। एंड फॉरगॉट अबाउट इट, वो सब क्या भूल गई। इन द नाइट, रात में, आफ्टर डिनर, खाना के बाद, वी वेयर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ आवर हाउस, और सभी लोग क्या, सुधामूर्ति, उसकी दादी, सभी लोग क्या, ओपन टेरेस यानी छत पर, अपने घर की छत पर क्या स्लीप सो रहे थे। इट वॉज अ समर नाइट, वो कैसी रात थी, समर गर्मियों की रात थी। एंड देयर वॉज फुल मून, और जो मून था, चांद था, वो क्या पूरा निकला हुआ था। अब्बा आई एंड सेट नेक्स्ट टू मी, सेट ने ना बैठना, उसकी क्या बगल में बैठ गई। हर एफिक्टिनेटेड हैंड टच माई फोरहेड, अफेक्ट मतलब स्नेह भरे, जो उनके स्नेह भरे हाथ थी, मेरे क्या फोरहेड माने माथे को टच छूने लगे, यानी कि वो माथे पे क्या उसके रब करने लगी। आई रियलाइज, तब सुधामूर्ति को क्या रहेगा, सी वांटेड टू स्पीक, वह उसे रियलाइज हुआ कि दादी मुझसे कुछ क्या कहना चाहती हैं। आई आस्क हर, फिर से सुधामूर्ति कहती है, दादी व्हाट इज मैटर, उससे कहती, अब्बा व्हाट इज मैटर। फिर दुखाएंगे, अब्बा क्या कहती है, अब्बा कहती है, व्हेन आई यंग व्हेन आई वाज अ यंग गर्ल, जब मैं क्या यंग गर्ल यानी जब जवान यानी छोटी लड़की थी, आई लॉस्ट माई मदर, मैंने अपनी माँ खो दिया था। देयर वाज नोबडी टू लुक आफ्टर, नोबडी आफ्टर लुक माने देखना, उस समय मुझे क्या कोई देखने वाला था, एंड गाइड में, और क्या कोई बताने वाला नहीं था मुझे। माई फादर वाज बिजी मैन, जो मेरे पापा थे, पिताजी थे, वो क्या थे बहुत बिजी रहते काम में। एंड गोट मैरिड अगेन, उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली थी। इन दोज डे, उन दिनों, पीपल नेवर कंसीडर्ड, कंसीडर्ड माने क्या होता, जरूरी समझना, जरूरी, कंसीडर माने जरूरी, उन दिनों लोग जरूरी नहीं समझते थे क्या, एजुकेशन एसेस्टियल एसेस्टियल फॉर गर्ल, गर्ल के लिए लोग क्या एजुकेशन को जरूरी नहीं समझते। सो इसलिए आई नेवर वेंट टू स्कूल, इसलिए वह कभी स्कूल नहीं गई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या कहती है, आई गोट मैरिड वेरी यंग, जो दादी की क्या है, जो मैरिड है वो यंग, कम उम्र में ही क्या हो गई थी, दादी की शादी क्या वेरी यंग यानी कि कम उम्र में हो गई थी। एंड हैड चिल्ड्रन, और उसके क्या बच्चे हो गए। आई बिकेम वेरी बिजी, और दादी क्या है, जब उसकी शादी हो गई और बच्चे हो गए तो वो क्या है बहुत बिजी हो गई। लेटर, बाद में, आई हैड ग्रांड चिल्ड्रन, बाद में क्या उसके बच्चों के भी बच्चे हो गए। एंड ऑलवेज फेल्ट, ऑलवेज फेल्ट so much happiness in cooking and feeding her all of you,
और हमेशा दादी को क्या खुशी होने लगी, किसमें, कुकिंग यानी खाना बनाने में, एंड फीडिंग सबको खाना खिलाने में। एट टाइम उस समय, आई यूज टू रिग्रेट उस समय दादी को रिग्रेट तो होता था, नॉट गोइंग टू स्कूल कि वह स्कूल नहीं गई। सो आई मेड श्योर उन्होंने श्योर किया, निश्चय किया, दैट कि माई चिल्ड्रेन मेरे बच्चे एंड ग्रैंड चिल्ड्रेन और मेरे नाती पोते स्टडी वेल यानी पढ़ाई करेंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में दादी क्या कहती हैं, आई कुड नॉट अंडरस्टूड, दादी नहीं कहती, वो सुधामती कहती है, आई कुड नॉट अंडरस्टूड, वह समझ नहीं पाती, वाई क्यों, माई 62 ईयर ओल्ड ग्रैंड मदर वॉज टेलिंग मी, जो मेरी 62 ईयर की ग्रैंड मदर है मुझसे ये बात क्यों शेयर कर रही हैं। आई 12 ईयर ओल्ड कि मैं जब 12 साल की थी, द स्टोरी ऑफ हर लाइफ इन द मिडल ऑफ द नाइट, वो अपनी स्टोरी को क्या, रात रात में, जो रात का बीच का समय होता है उस समय मुझे अपनी कहानी को क्या सुना रही हैं, आधी रात को क्या मुझे अपनी 12 साल की कहानी को सुना रही हैं। बट लेकिन आई न्यू मैं जानती थी, आई लव्ड हर इमेंस, लेकिन मैं जानती थी कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, एंड देयर हैड टू बी सम रीजन, और क्या कुछ ना कुछ रीजन होगा जिससे क्या, वाई जिससे सी वॉज टेलिंग टू मी, जिससे वो क्या अपनी स्टोरी को मुझे, अपनी 12 साल की स्टोरी को आधी रात में शेयर कर रही हैं। आई लुक्ड एट हर फेस, मैंने उनके फेस पे चेहरे को देखा, आई वॉज इट वॉज अनहैप्पी, वो क्या थी, अनहैप्पी दुखी थी यानी खुश नहीं थी, एंड हर आईज जो उसकी आईज थी, आंखें थी, वेयर फिल्ड विथ टीयर, जो उसकी आंखें थी क्या थी, आंखों से क्या फिल्ड थी यानी भरी हुई थी। सी लुक्ड सी वॉज आ गुड लुकिंग, वो कैसी, गुड लुकिंग अच्छी तो लग रही थी, वो क्या देखने में सुंदर तो दिख रही थी, और क्या थी उसकी सुंदर थी। इवन टूडे इवन टूडे आई कुड नॉट फॉरगेट, इवन टुडे यानी आज भी, आज भी, आई कुड नॉट फॉरगेट द बरीड एक्सपीरियंस, अब सुधामती बड़ी स्टोरी कब लिखती है, जब वो क्या मैच्योर हो गई थी, तब क्या अपनी स्टोरी को लिखती है, तो कहती है, आई कैन नॉट फॉरगेट, मैं भूल नहीं पाई, द वरीड एक्सप्रेशन, वरीड एक्सप्रेशन का मतलब यानी दुख भरी एक्सप्रेशन यानी चिंता, ऑन हर फेस उनके चेहरे की, आई लीन्ड फॉरवर्ड, आई लीन फॉरवर्ड मैंने, लीन माने होता है झुकना यानी झुककर, फॉरवर्ड माने आगे, वो झुककर क्या आगे बढ़ी, एंड और हेल्ड हर हैंड, और हेल्ड हर का मतलब पकड़ना, उसका क्या हाथ पकड़ लिया, तो कहती है अब्बा डोंट क्राई, अब्बा रो मत, व्हाट इज मैटर, क्या हुआ, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद करती हूँ, इन एनी वे किसी तरह, तो अब्बा कहती है यस, हाँ, आई नीड यू हेल्प, आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी क्या मदद की आवश्यकता है, यू नो तुम जानती हो, व्हेन जब यू वेयर अवे, वी यू वेयर अवे जब तुम चली गई थी, कर्मवीरा, कर्मवीरा क्या है मैगजीन, केम एज यूजुअली आमतौर, वो उसी तरह कर्मवीरा मैगजीन क्या केम आई थी, आई ओपेंड द मैगजीन, मैंने मैगजीन को खोला,
आई सॉ द पिक्चर दैट अकम्प्लिश द स्टोरी ऑफ काशी यात्री। मैंने उन पिक्चर को देखा जो अकम्प्लिश द स्टोरी, जो स्टोरी पर रिलेटेड क्या थी, प्रिंट थी, काशी यात्री की स्टोरी पर रिलेटेड पिक्चर थी, वो क्या थी उसमें प्रिंटेड थी। मैंने स्टोरी को देखा और एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट वाज रिटन, और मैं क्या किसी तरह से समझ नहीं पाई कि वाज रिटन कि उसमें लिखा क्या है। स्टोरी वो जो मैगजीन थी कर्मवीरा, वो अपने टाइम पर आई, दादी ने मैगजीन को रिसीव किया और मैगजीन को रिसीव किया और मैगजीन खोला। जो दादी को पढ़ना लिखना तो आता नहीं था, दादी ने सिर्फ पिक्चर्स को देखा, फिर क्या पढ़ने की कोशिश की, पर क्या उसे कुछ समझ में नहीं आया, जिससे क्या सैड है। तो कहती है मैनी टाइम्स, कई बार, आई रब्ड माई हैंड ओवर द पेज, कई बार मैंने, रब्ड माने फेरना, कई बार मैंने उन पेजों पर क्या रब्ड हाथ फेरा, विशिंग, और इच्छा रखी, दे कुड अंडरस्टैंड, कि उसे कुछ समझ में आ जाए, व्हाट वाज रिटन, कि उसमें क्या लिखा है, बट आई न्यू, लेकिन वह जानती थी इट इज नॉट पॉसिबल। क्या कोई रब करने से कोई रीड करना सीख जाता है? नहीं ना, उसको पढ़ना पड़ता है, तब वो स्टोरी क्या में पता पड़ती है। इफ, दादी कहती है इफ ओनली आई वॉज एजुकेटेड इनफ, दादी कहती है यदि यदि केवल आई वॉज एजुकेटेड इनफ, केवल मैं इतनी पर्याप्त क्या एजुकेट हो जाती, पढ़ लिख लेती, जिससे मैं क्या रीड कर सकूं, सिर्फ कोई छोटी मोटी कैलकुलेशन कर सकूं, इसलिए तो दादी दुखी है। वेट आई अर्लियर फॉर यू टू रिटर्न, दादी क्या वेट करती रही, अर्लियर फॉर यू, कि तुम जल्दी आ जाओ, टू रिटर्न, तुम्हारे जल्दी आने का क्या दादी वेट करती रही। आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली, आई फेल्ट आई फेल्ट आई फेल्ट यू, फेल्ट माने लगना, मुझे लगा, यू वुड कम अर्ली, कि तुम जल्दी आ जाओगी, एंड रीड फॉर मी, और मुझे पढ़कर सुनाओगी। आई इवन थॉट ऑफ गोइंग टू विलेज, तो मैंने क्या थॉट सोचा, ऑफ गोइंग टू विलेज, गांव जाने का, जिस गांव में तुम क्या वेडिंग में गई थी, उस गांव में मैंने जाने का सोचा, एंड आस्किंग यू, और तुमसे क्या आस्किंग यू ऑफ विलेज, मैंने उस गांव में जाने का सोचा, एंड आस्किंग यू, और तुम्हें बुलाकर लाने का सोचा, बट लेकिन आई वॉज टू एम्बरेस्ड टू डू सो, लेकिन आई वॉज टू एम्बरेस्ड, एम्बरेस्ड माने शर्मिंदगी, एम्बरेस्ड माने होता है शर्मिंदगी, उसे क्या थी टू डू, उस काम करने में क्या बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। आई फेल्ट वेरी इंडिपेंडेंट ऑफेंड, उसे क्या लगता था, फेल्ट माने लगना, कि वह बात क्या डिपेंडेंट यानी कि आश्रित, एंड हेल्पलेस, वह क्या बहुत, उसे लगता था कि वह बहुत वो आश्रित और असहाय है, यानी वह ऐसा महसूस करती थी, वह ऐसा महसूस करती थी कि वह दूसरों पर क्या आश्रित है और असहाय है। वी आर ऑलवेज ऑफ, वी आर ऑफ मतलब हम आर्थिक रूप से क्या हैं संपन्न हैं, बट लेकिन वॉट यूज इज मनी, लेकिन पैसे का क्या करें, क्या मतलब यूज करें, व्हेन
जब आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, जब हम इंडिपेंडेंट नहीं है तो पैसे का क्या करें, इससे संपन्न होगा क्या करें। इसलिए कहते हैं कि पढ़ना लिखना इतना जरूरी है कि मनी को तो आप बाद में भी कमा सकते हैं, पर अभी एजुकेटेड हो गए जिससे आप क्या उस मनी से कहीं जाना मनी क्या अर्न कर सकते हैं। आई डिड नॉट नो, जो सुधा मूर्ति है उसे क्या है कुछ समझ में नहीं आया कि दादी क्या कह रही है, व्हाट टू आंसर, कि उसका क्या आंसर दे। अब वह कंटिन्यू, जो अब वह उसकी दादी थी वो कंटिन्यू बोलती रही, कहती है आई हैव डिसाइड, मैंने डिसाइड कर लिया है, निश्चय कर लिया है, आई वांट टू लर्न द कन्नड़ अल्फाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड। उसने क्या है कन्नड़ लैंग्वेज को सीखने के लिए क्या कन्नड़ अल्फाबेट को सीखने का क्या निश्चय कर लिया है, ऑन टुमारो ऑनवर्ड, कल से। आई विल वर्क हार्ड, वह क्या बहुत वर्क हार्ड करेगी, यानी सीखने के लिए अपना पूरा टाइम उसी को फोकस करेगी। आई विल कीप सरस्वती पूजा डेट ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन। आई विल कीप का मतलब वह क्या अचीव कर लेगी सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग, जो दशहरा में सरस्वती पूजा होती है उसको क्या अपनी डेडलाइन मानती है कि मैं सब ये सब चीजें क्या सीख जाऊंगी। दैट डे, उस दिन, आई वुड बी एविल, वह क्या उस काबिल होगी टू रीड, पढ़ने के लिए, अ नोवेल ऑन माई आउन, वो इस काबिल होगी उस दिन कि वो स्वयं से क्या नोवेल को यानी उपन्यास को क्या पढ़ सके। वांट, आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट, वो क्या इंडिपेंडेंट होना चाहिए यानी स्वतंत्र होना चाहती है। दादी 62 एज की क्या एज में पढ़ना लिखना सीखना चाहती है। आई सा द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस, डिटर्मिनेशन का मतलब बताया दृढ़ संकल्प, मैंने देखा उनके चेहरे पर क्या दृढ़ संकल्प। ये फिर भी आई लाव्ड एट हर्स, फिर भी क्या उन पर क्या हंसने लगी। और सुधा मूर्ति क्या कहती है, अवा एट दिस एज ऑफ 62, आपकी एज तो क्या 62 हो गई है, यू वांट टू लर्न द अल्फाबेट, और आप क्या अल्फाबेट यानी वर्णमाला सीखना चाहती हैं। आ अल योर हेयर इज ग्रे, आपके सभी बाल तो ग्रे क्या पूरे यानी सफेद हो गए हैं। योर हैंड्स आर रिंकल्ड, और आपके हैंड क्या झुर्रियोंदार हो चुके हैं। यू वियर स्पेक्टिकल्स, और आप तो चश्मा भी पहनती हैं। एंड यू वर्क सो मच इन द किचन, वो आप बहुत ज्यादा काम करती हैं कहाँ पर किचन में, इतना ज्यादा काम करती हैं कि आपको तो टाइम ही नहीं मिलता। चाइल्डली आई मेड फन ऑफ द ओल्ड, चाइल्डली माने होता है मजाक और काम उसका उड़ाना, किसमें बच्चे जब मजाक उड़ाते हैं, जब आप ऐसी बातें करोगे तो बच्चे तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, यानी इसका मतलब होता है बचकाने अंदाज में। बचकाने अंदाज में सुधा मूर्ति ने क्या अपनी दादी का मजाक उड़ाया। बट सी जस्ट स्माइल्ड, लेकिन वो क्या मुस्कुराई। फॉर अ गुड कॉज, उनका एक वो मुस्कुराई, उनका क्या इफ यू आर डिटर्मिनेट, उनका क्या था दृढ़ संकल्प का क्या था कारण था, इसलिए वो क्या मुस्कुराए, नहीं तो वो अपने क्या पोती की बात को क्या इफेक्ट करती कि क्यों मैंने पढ़ नहीं सकती। आई वॉज हर ओनली टीचर, जो दादी थी वो क्या थी ओनली टीचर थी। एंड सी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट, और जो सुधा मूर्ति की थी वो दादी उसकी फर्स्ट स्टूडेंट थी। सुधा मूर्ति ओनली दादी की क्या थी टीचर थी, और दादी सुधा मूर्ति की क्या थी
फर्स्ट स्टूडेंट, लिटिल डिड आई नो देन दैट वन डे, लिटिल यानी छोटी, यानी जब मैं छोटी थी, आई नो देन दैट वन डे, कि मुझे ज्ञात नहीं था कि वन डे एक दिन, आई वुड बिकम अ टीचर, एक दिन मैं क्या टीचर बनूंगी, इन कंप्यूटर साइंस, वो भी कंप्यूटर साइंस का, एंड टीच हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट। दादी कहती है, दो अब्बा कहती है, नहीं जो सुधा मूर्ति है छोटे में अपनी दादी को क्या पढ़ना लिखना सिखाती है, और उसे कहाँ पता कि बड़े होकर वो क्या, दादी की वजह से वो बड़े होकर क्या कंप्यूटर साइंस की बहुत बड़ी टीचर बनेगी, जिससे वो हंड्रेड्स और थाउजेंड स्टूडेंट को क्या पढ़ाएगी। द दशहरा फेस्टिवल केम एजुअली, उन्हीं सभी त्योहारों की तरह क्या दशहरा फेस्टिवल भी क्या आया। सीक्रेटली, चुपके से, आई बॉट काशी यात्री, विच हैड बीन पब्लिश्ड एज अ नोवेल बाई दैट टाइम, उस समय क्या काशी यात्री क्या एक नोवेल की तरह पब्लिश हो गया था, एक यानी बुक में कन्वर्ट। पहले तो वो मैगजीन में आता था, कर्मवीरा नाम की मैगजीन में, पर क्या उसकी एक मार्केट में बुक आने लगी, जिसको क्या सुधा मूर्ति सीक्रेटली खरीद लाती है, जिससे वो अपनी क्या दादी अपनी स्टूडेंट को क्या गिफ्ट करेगी पढ़ने के लिए। माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी, मेरी जो दादी थी मुझे बुलाती हैं, टू पूजा प्लेस, जहाँ पे पूजा करते हैं उस प्लेस को क्या बुलाती हैं, एंड मेड मी सिट डाउन, मुझे बैठाती हैं ऑन अ स्टूल, स्टूल पर मुझे क्या बैठाती हैं। सी गेव मी अ गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटेरियल, और मुझे क्या अपनी वो टीचर को, दादी अपनी टीचर को क्या गिफ्ट करती हैं, फ्रॉक का मटेरियल। देन शी डिड समथिंग यूजुअली, दादी क्या उसे फ्रॉक का कपड़ा क्या उपहार करती हैं। देन फिर शी डिड समथिंग यूजुअली, फिर वो ऐसा कुछ करती हैं जिससे सुधामूर्ति क्या अचंभित रह जाती है। क्या करती हैं दादी, सी बेंट डाउन, बेंट डाउन का मतलब वह झुकती हैं, एंड टच माई फीट, और अपनी पोती के क्या पैर छूने लगती हैं। आई वॉज सरप्राइज, सुधा मूर्ति क्या है सरप्राइज हो जाती है। देन टेकन अबैक, अपने पैर को क्या पीछे खींच लेती है। फिर कहती है कि एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर, जो एल्डर्स होते हैं बड़े लोग होते हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं, वो छोटों के पास पैर कभी छोटों के पैर कभी नहीं छूते। वी हैव ऑलवेज टच, वी हैव ऑलवेज टच, जो हम लोग होते हैं बच्चे लोग होते हैं हमेशा टच किसके पैर करते हैं, फीट ऑफ गॉड, भगवान के पैर छूते हैं, एल्डर्स बड़ों के, और टीचर्स के पैर छूते हैं। वी कंसीडर्ड दैट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, जो पैर छूना होता है ना वो किसका एक रेस्पेक्ट का मार्क होता है। आप भी किसी के बड़े लोगों के पैर छूते हैं तो आप उन्हें क्या रिस्पेक्ट देते हैं, ये एक मार्क है रिस्पेक्ट का। इट इज अ ग्रेट ट्रेडिशन, इट इज अ ग्रेट ट्रेडिशन, यह क्या है ट्रेडिशन माने परंपरा, एक परंपरा है, बट लेकिन टुडे द रिवर्स हैड हैपेंड, पर टुडे आज तो ये क्या उल्टा ही हो गया कि बड़े लोग छोटों के पैर छू रहे हैं। इट वॉज नॉट करेक्ट, यह सही नहीं है। जो सुधा मूर्ति अपनी दादी से कहती है, तो दादी कहती है सी सेड, वह कहती है आई एम टचिंग द फीट ऑफ टीचर, दादी कहती है मैं तो अपने टीचर के पैर छू रही हूँ, नॉट माई ग्रैंड डॉटर, ना कि मैं अपने ग्रैंड डॉटर यानी अपनी पोती के पैर छू रही हूँ। और टीचर हु टूच मी, वह टीचर जिसने मुझे क्या पढ़ाया, सो वेल, इतने अच्छे तरीके से, विच सो मच ऑफ इफेक्टिंग, इतनी स्नेह इफेक्टिव माने स्नेह भरे से, बड़ा कि आई कैन रीड एनी नोवेल
कॉन्फिडेंटली, जिससे मैं क्या कोई भी नोवेल को कॉन्फिडेंटली पढ़ सकती हूँ। इतने अच्छे तरह से मुझे पढ़ाया इन सच आ शॉर्ट पीरियड, इतने कम समय में। नाउ अब आई एम इंडिपेंडेंट, मैं स्वतंत्र हो गई हूँ। इट इज माई ड्यूटी टू रेस्पेक्ट आ टीचर, इसलिए मेरी क्या ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपने टीचर की रेस्पेक्ट करूं। इज इट नॉट रिटन इन अवर स्क्रिप्टर्स, स्क्रिप्टर्स का मतलब होता है तो अपने शास्त्र होते हैं, शास्त्र, स्क्रिप्टर, स्क्रिप्टर्स का मतलब होता है शास्त्र। इट इज नॉट रिटन, क्या यह नहीं लिखा इन अवर स्क्रिप्ट, अपने शास्त्र में, दैट की अ टीचर शुड बी रेस्पेक्टेड, कि हमें अपने टीचर की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। इररेस्पेक्टेड, इररेस्पेक्टेड, इररेस्पेक्टिव, उनका क्या इररेस्पेक्ट ऑफ द जेंडर एंड एज, वो जो टीचर हो वो किसी भी जेंडर का हो सकता है और वो किसी एज का भी हो सकता है। आई डिड रिटर्न हर नमस्कार टू हर बाई टचिंग हर फीट, मैंने दादी को क्या रिटर्न करके नमस्कार किया उनके पैर छूकर। एंड गेव माई गिफ्ट ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट, और मैंने अपने उन्हें क्या फर्स्ट स्टूडेंट को गिफ्ट दिया। क्या दिया? जो काशी यात्री की बुक लाई थी ना खरीद कर सीक्रेटली, उसको क्या दादी को गिफ्ट किया। सी ओपन, उन्होंने क्या दादी ने उस किताब को क्या ओपन किया। इट एंड रीड इमीडिएटली, उन्होंने तुरंत ही क्या रीड किया द टाइटल काशी यात्री बाई त्रिवेणी, उन्होंने बुक में लिखा था काशी यात्री रिटन बाई काशी यात्री त्रिवेणी, उसने नोवेल को क्या पढ़ा। एंड द पब्लिशर नेम, और पब्लिशर नेम को पढ़ा। आई न्यू, मुझे लग मुझे पता चल गया। देन, फिर, दैट माई स्टूडेंट हैज पास, मेरी स्टूडेंट क्या पास हो गई है, नहीं पढ़ना लिखना सीख गई है। विथ फ्लाइंग कलर, फ्लाइंग कलर का मतलब आप कह सकते हैं शानदार तरीके से या शानदार नंबर से, शानदार अंकों से, यानी कि वो जो करना चाहती हैं जिसके लिए दादी ने दृढ़ संकल्प लिया था उसमें क्या दादी पास हो गई हैं। यानी दादी नोवेल से या कोई भी बुक को पढ़ना सीख गई हैं। तो ये स्टोरी यहीं तक थी। इसके बाद इसका मैसेज देखो, इस चैप्टर का मैसेज क्या है। इस चैप्टर का मैसेज क्या है बताइए जल्दी। इस चैप्टर का पहला मैसेज है द चैप्टर टीच, जो चैप्टर है हमें क्या सिखाता है, दैट कि एजुकेशन गिव्स इंडिपेंडेंस, जो एजुकेशन होती है वो हमें क्या बनाती है, इंडिपेंडेंट बनाती है। दूसरा मैसेज क्या है, लर्निंग हैज नो एज लिमिट, जो लर्निंग जो सीखना होता है वो किसी भी एज में सीखा जा सकता है, उसकी कोई क्या एज लिमिट नहीं होती। जो थर्ड पॉइंट होता है, थर्ड पॉइंट कह रहा है विथ डिटर्मिनेशन एनी वन कैन ओवरकम ऑब्स्टिकल्स, विथ डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ संकल्प के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ, एनी वन यानी कोई भी, कैन ओवरकम ऑफ, ओवरकम यानी ओवरकम का मतलब था जो आने वाली क्या होती बाधाएं, ओवरकम बाधा, जो आने वाली बाधाएं होती उसको दृढ़ संकल्प से क्या कोई भी पार कर सकता है। तो आपका चैप्टर यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट, मैं अगले लेक्चर में इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और शॉर्ट समरी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिसको पढ़कर क्या आप इस चैप्टर के क्या
कंप्लीटली रीड कर सकते हैं, जिससे आपको कोई भी टाइप का क्वेश्चन आए वो आपको क्या बन जाएगा। तो थैंक यू, सब्सक्राइब द चैनल और इसी तरह पढ़ते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय, थैंक यू बड़ी।